आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो आखिर ये फील्ड लाइंस है क्या, क्या ये एक्चुअल में होता है, इज इट इमेजिनरी, इज इट जस्ट वर्चुअल थिंग। तो क्या होता है, क्या ये एक्चुअल होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या कोई चार्ज रखते हो उसके आसपास खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाते हैं क्या? एवरीवन, बहुत सिंपल वर्ड से मैं शुरू कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझने के लिए बहुत जानना जरूरी है, इज इट रियल और इमेजिनरी। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग इमेजिनरी। जितना मैं चैट में देख रहा हूं, लेखिका श्रेया सेइंग इट्स इमेजिनरी। परफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी सब्सटेंस है, एक इमेजिनरी जिसने सोचा है। बट वाई, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, सिंपल। और हमने क्या किया कि आसपास किसी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को रखा और किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज को रखा। हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज जो बहुत ही छोटा हो, कोई और इन्फ्लुएंस क्रिएट ना कर सके। तो हमने जब रखा तो देखा कि इस पे कुछ यहां पे फोर्स लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, लगा होगा। फिर हमने क्या किया कि यहां पे रखा पॉजिटिव चार्ज को। हमने क्या देखा कि इस वक्त इस पे कुछ यहां पे लग रहा है फोर्स। यहां पे रखा तो हमने क्या देखा, कुछ यहां पे फोर्स लग रहा है। यानी हमने क्या देखा, एक चार्ज की वजह से आसपास में के रीजन में फील्ड का एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, फील्ड का एक फिक्स डायरेक्शन है। हमने क्या किया, उन सारे डायरेक्शंस को कनेक्ट कर दिया और जो कर्व बना डेट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर कोई इसका डेफिनेशन आपसे पूछता है तो वो क्या होगा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। पहले तो इट इज एन इमेजिनरी कर्व और लाइन which shows direction of force acting on the test charge in the region। उस रीजन में हम अगर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पे लगने वाले फोर्स का वो डायरेक्शन शो करता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर कट दिख रहा है आपको। क्यों ना एक अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और हमने फिर से एक और पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख दिया। ठीक है, अब गौर से देखो। आप मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे। क्या ये इस पॉइंट पे जो चार्ज पे फील्ड लगेगा वो एक चार्ज की वजह से होगा क्या? फोर्स लगेगा एक चार्ज की वजह से होगा क्या? नहीं, इसके वजह से भी लगेगा और इसकी वजह से फोर्स लगेगा। तो अगर इसके वजह से मैं फोर्स अगर लगने को पूछूं तो किधर लगेगा, कुछ ऐसे। और अगर मैं इसके वजह से पूछूंगा तो ये कुछ किधर रहेगा, ऐसे। आप भी जानते हो कि दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, कुछ समथिंग इधर होगा। या कह सकते हैं कि कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो हम कह सकते हैं क्या कि यहां पे फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर है। अगर अगर मान लीजिए कोई बॉडी, कोई पॉइंट यहां पे लेते हैं, अब यहां पे आप फोर्स देखते हो तो क्या होगा, अबे। यहां पे फोर्स देखते हो तो क्या लगेगा, अबे। अगेन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इधर होगा। तो ये कर्व ये सब क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वहां पे अगर टेस्ट चार्ज को रखोगे तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं, इन सबको अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलिए, क्लियर है क्या? यहां तक क्या बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर है क्या? ठीक है, सो पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। पहले मैं डेफिनेशन को क्लियर कर रहा हूं। इट इज एन इमेजिनरी कर्व, ठीक है, along which a test charge experiences force when kept in a electric field। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं बनता कैसे है, हर एक चार्ज की वजह से देख लेते हैं। ठीक है, हर एक चार्ज की वजह से देखते हैं। मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, इसके पास कोई टेस्ट चार्ज को रखोगे वो क्या करेगा, यहां पे रखोगे वो रिपेल करेगा,
यहां पे रखोगे वो रेपेल करेगा, यहां पे रखोगे वो रेपेल करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। और कहीं भी रखोगे तो कुछ इस तरह का ही होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या ये क्लियर है क्या? पहला पॉइंट क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है। किसी का आवाज अनम्यूट हुआ है क्या? किसी का चेक कर लो एक बार खुद से, मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? अवे होता है। बिकॉज जो टेस्ट चार्ज आप यहां रख रहे हो वो हमेशा क्या होगा? अवे की तरफ फोर्स उस पर लगेगा। दूसरा देखते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अगर आप नेगेटिव चार्ज की जगह के पास में कोई अगर आप टेस्ट चार्ज को रखोगे, टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो वो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा। अगर यहां पे रखोगे तो वो भी क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अगर यहां रखोगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अब ज्यादा दूर गए तो हम बाहर निकल जाएंगे बोर्ड से, तो उतने दूर तक ही रखते हैं। तो क्या हुआ? फील्ड का डायरेक्शन कैसा हुआ? कुछ ऐसा हुआ। अगर यही इस लाइन में होता तो कैसा होता? ऐसा होता। इस लाइन में होता तो कुछ ऐसा, इस लाइन में होता तो ऐसा, और इस लाइन में होता तो कुछ ऐसा। क्लियर है? तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से बता रहे हैं। इंडिविजुअल चार्ज का मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, सिंगल चार्ज। लेकिन अगर अगर कोई मल्टीपल चार्जेस होंगे तो आपको दोनों चार्ज का नेट इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों चार्ज का नेट इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दो चार्जेस का जब बनाते हैं तो साथ साथ हम लोग कंसीडर करते हैं कि दोनों की वजह से क्या असर हो रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग दो सिमिलर चार्ज ले रहे हैं। मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सिखा रहा हूं पहले। ठीक है, फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हम पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए। पॉजिटिव के टुवर्ड्स पॉजिटिव के अवे होता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है। अब हम जो बात करने वाले हैं, दो चार्जेस को सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया। ठीक है, तो अगर आप कोई टेस्ट चार्ज यहां पे रखोगे तो हमेशा फोर्स कैसा लगता रहेगा? ऐसा। यहां रखोगे तो कैसा लगता रहेगा? ऐसा, ऐसा। तो जो फोर्स का जो फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, पहले तो रीजन में हम एक चार्ज की वजह से फील्ड निकाल ही नहीं रहे। फील्ड लाइंस हमेशा हम कंबाइंड इफेक्ट निकालेंगे। दोनों चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? तो कुछ कैसा बनेगा? ठीक है, कुछ इस तरह का। मैं बहुत अच्छा ड्राइंग तो नहीं बना रहा हूं, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे दोनों सेम चार्ज है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा चार्ज नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि बीच के रीजन में तो कोई फील्ड लाइंस आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो याद करो, दो सिमिलर चार्जेस को जब रखते हो तो बीच में फील्ड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। वॉइड नहीं कुछ होता है। प्रत्युष फालतू बातें मत कर, लिखो बस लिखो। ठीक है, देयर इज नो वॉइड। यहां पे फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? तो फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। वहां पे कोई फोर्स, फील्ड जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो वहां पे कुछ भी, कोई भी लाइंस ड्रॉ नहीं होगा। बोले क्लियर है क्या? तो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो फील्ड लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए दिखेंगे। ऐसा ये टर्म बहुत अच्छा नहीं है यूज करना। ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बहुत फालतू स्टेटमेंट है। ये कुछ नहीं होता, क्योंकि इस फील्ड को भी आप बना रहे हो तो यहां भी ये इसके और इसके दोनों का इफेक्ट है। ये भी फील्ड लाइंस बना रहे हो तो ये इसके वजह से भी है और इसके वजह से भी है। यानी ये टोटल फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये टोटल फील्ड लाइंस, रिजल्टेंट फील्ड लाइंस है, ना कि किसी एक चार्ज की वजह से। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? दो सिमिलर चार्जेस की वजह से, दो सिमिलर चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, क्लियर है? तो हम अगले पार्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है आज का। दो तीन दिन काफी हमने इंटीग्रेशन किया, दिमाग का यूज किया है, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। ओके, मोस्ट ऑफ यू सेइंग क्लियर है। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा ना कहानी में ट्विस्ट लाते हैं और एक पॉजिटिव और नेगेटिव को पास में रखते हैं। ठीक है, देखते हैं। पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कंसीडर करते हैं।
ठीक है, पॉजिटिव की वजह से सब लोग जानते हैं अवे होता है और नेगेटिव की वजह से जानते हैं टुवर्ड्स होता है। मैं एक काम करता हूं, मैं ना खुद ट्राई करके देखता हूं कैसा बनता होगा। तो मैंने एक पॉइंट लिया, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको अवे पुश करेगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, टुवर्ड्स पुश करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, कुछ दोनों के बीच में। दो फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, कुछ बीच में। अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगेन यहां पे फोर्स क्या लगेगा, कुछ ऐसे। यहां की बात करूं तो अगेन फोर्स कैसा रहेगा, कुछ ऐसे। बोलिए क्लियर है क्या। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वजह से फील्ड जो होगा वो एक दूसरे की तरफ जाएगा। अगर मैं यहां किसी बॉडी को रखूंगा यहां पे, तो वो क्या करेगा, ये वाला उसको रेपेल करेगा और नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो बॉडी किधर जाएगा, सीधा जाएगा। क्या ये फील्ड लाइंस क्लियर है क्या। दो ऑपोजिट चार्जेस अगर होंगे तो फील्ड लाइंस एक दूसरे की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव के अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है क्या। मैंने दो ऑपोजिट चार्जेस लिए हैं, ऑपोजिट चार्जेस दोनों जब दो ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक के पास से फील्ड लाइन जा रहा है, दूसरे की तरफ एंड कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग टू नेगेटिव चार्ज। सबको क्लियर है यहां तक, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम सिर्फ ड्रॉइंग फील्ड लाइंस बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स वाले कर सकते हैं इस पे, पर वर्थलेस होगा, क्योंकि कोई 10 चार्ज के सिस्टम के और 6 चार्ज के सिस्टम के लिए कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को नहीं देगा आपको। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एग्जाम्पल वही वाला रखते हैं अभी भी, चलो ठीक है। ठीक है, क्लियर है, देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहला बात होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो क्या करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। अब कैसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं कितना स्ट्रांग है। दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो देखते हैं कि कैसे फील्ड लाइंस उसका मैग्नीट्यूड शो करता है और कैसे उसका डायरेक्शन शो करता है। तो मान लेते हैं कि इस किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, यहां कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, यहां पूछेगा तो क्या करेंगे। सो टेंजेंट शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, पहली पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजें शो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो चीजें शो करता है, एक तो स्ट्रेंथ और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे शो करता है सबको दिख गया, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे वो क्या दिखा देगा, डायरेक्शन। अब स्ट्रेंथ कैसे होगा, मुझे बताओ कि यहां पे एक सर्टेन हमने रीजन लिया, क्लियर है, एक सर्टेन रीजन लिया हमने, ठीक है, और एक सर्टेन रीजन हमने यहां पे लिया। ठीक है, मुझे आप बताओ किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। ठीक है, चार्ज के पास वाला या दूर वाले पे, यानी नियर टू द चार्ज या डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। कहां पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहां पे पहला वाला, मोस्ट ऑफ यू सेइंग पहला वाला। यहां पे हमें दिख रहा है कि उतने ही रीजन में 4 फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, और यहां पे क्या शो कर रहा है, क्या दिख रहा है, 2 फील्ड लाइंस पास कर रहा है। सो एकदम सिंपल सी बात है कि जहां फील्ड लाइन का नंबर ज्यादा होगा, यहां पे कहेंगे कि मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा,
ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे कम है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कम है। सो क्या हम लोग सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस डेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। सबको क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकता है, एक तो उसके स्ट्रेंथ को बता सकता है, और फील्ड लाइंस का नंबर कैसे काउंट करेंगे ये फ्लक्स में बात करेंगे हम लोग। मैं ये भी बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर से एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो बाद में। अभी हमारा फोकस है कि आखिर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सबको क्लियर है क्या? बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबको क्लियर है? पहले दो प्रॉपर्टीज, अगर फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज क्लियर है तो हम तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो जो लोग भी सोए हुए हैं एटलीस्ट यस लिख देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा। हो गया, आगे बढ़े? चलो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सिंपल सी प्रॉपर्टी कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पढ़ा था। इसमें काफी लोग ऐसे भी होंगे जो 10th में भी पढ़े थे मेरे से, तो मैंने वहां भी बताया था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्यों। देखते हैं। मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 है। ठीक है, अब बात है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करेगा? तो इसके लिए हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी या पहला प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था वो काम में आएगा हमें। क्लियर है? क्या होता है देखते हैं। तो मान लो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट पे तो टेस्ट चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा आकर के। अगर ऐसा फील्ड लाइंस बनना होगा तो क्या टेस्ट चार्ज यहां पे कोई एक डायरेक्शन में मूव कर पाएगा क्या? इसके पास तो ये भी डायरेक्शन अवेलेबल होगा और ये भी डायरेक्शन अवेलेबल होगा। क्लियर है? यानी मैं कह सकता हूं क्या कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, एंड उसी वक्त पे चार्ज के पास दो डायरेक्शन होगा। और क्या आप कोई एक आदमी इस पूरे लेक्चर में है जो एक साथ दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है? कोई है तो बताओ। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये पॉसिबल नहीं है तो दो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कभी भी दो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बोलिए, क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है पूछो। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में दिए गए हैं, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना, कंडक्टर की खासियत होती है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर क्या होता है, फील्ड जो होता है वो क्या होता है, जीरो। क्लियर? फील्ड जीरो का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है इसका मतलब क्या क्लियर नहीं है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे पास नहीं कर पाएंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे पास नहीं कर सकते हैं। सो क्या हम कह सकते हैं क्या कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड पास थ्रू ईच अदर? किसी भी कंडक्टर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल सा रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बोलिए, क्लियर है क्या ये पॉइंट? ये हमारी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगला एक और देखते हैं। ठीक है,
अगला अगला नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई कंडक्टिंग शीट ले लिया, मान लीजिए हमने कोई कंडक्टिंग शीट ले लिया, और अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चेक करना चाहते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी को डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी इशू? ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो हमेशा वो क्या होता है, कंडक्टिंग सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जाएगा नहीं, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो कोई फील्ड लाइंस ऐसे नहीं हो सकता है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप जानते हो सरफेस से कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर इस पॉइंट पे कोई फील्ड लाइंस पूछे तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ऐसे, इधर ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे, यहां पे क्या होगा, ऐसे, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा एक कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्या सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? पहला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। दूसरा, डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, डायरेक्शन निकल जाएगा। तीसरा, कांट इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। फोर्थ, इंटरसेक्ट तो चलो नहीं कर सकता, उसके बाद लेकिन कंडक्टर के थ्रू कभी पास भी नहीं करेगा। पांचवा, नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो नहीं कह सकते हो इसको, ये एडवांस थोड़ा सा नॉलेज है इस पे, कि अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हो, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ब्लॉक्स में बटे हुए हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे आप बताओ, आप भी बताओ कि इस रीजन में यहाँ पे अब कितने, इतने एरिया में कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, दो। अगर वही चीज अगर आप यहाँ चेक करते हो तो कितने पास कर रहे हैं, दो। वही चीज यहाँ देख रहे हो तो कितने हो रहे हैं, दो। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कांस्टेंट अमाउंट में है? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कांस्टेंट। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, एक एरिया से डेंसिटी क्या है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी कैसी है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, हर जगह सेम, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बोलिए क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे। ज्यादा लंबा क्लास है नहीं आज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद फ्लक्स, काम खत्म आज का। क्लियर है? चलो देखते हैं फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये मैंने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से उठाया, ठीक है। क्वेश्चन बताना है, सबसे पहला बताना है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है, पहला क्वेश्चन, और नहीं है तो क्यों, क्या रीजन है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो क्या रीजन है। क्लियर है? जल्दी से। मैंने तीन फील्ड लाइंस दिए हैं आपको, ये आपके एनसीईआरटी में एडवांस वाले में था ये क्वेश्चन। लोग आंसर दे रहे हैं, आप टाइम लो थोड़ा। एक क्वेश्चन आया है प्रत्युष मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है,
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसी बॉडी के अंदर, उससे कुछ भी मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा या नहीं होगा। क्लियर है? हर्षराज सिंह नो नो यस, नो नो यस। आई एम जस्ट वेटिंग कि सबका थोड़ा आंसर आ जाए, हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एक ही बात करते, कोई बी और सी पे कोई कमेंट नहीं दो, आप एक ही बात करो। हाँ शाश्वत, क्या हुआ, कोई दिक्कत? शाश्वत 1 and 3 सेइंग यस। एक एक करके बात करते हैं हम लोग बी और सी की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग एक ही बात करेंगे पहले। ठीक है, चेक कर लो कितने प्रेजेंट हैं। पहला ए के बारे में काफी लोग नो बोल रहे हैं। ठीक है, काफी लोग नो बोल रहे हैं। हर्ष, हर्ष बता सकते हो क्या? हर्ष फर्स्ट, हर्ष राज आप बता सकते हो क्या कि ये पहला नो क्यों होगा? आपने भी नो बोला था, नो नो यस बोला था, तो क्या रीजन है? क्योंकि कंडक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। कितने, हाँ। ठीक है हर्ष, आप म्यूट कर लो। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये रीजन हो सकता है इसमें? कितने लोग हर्ष के इस एक्सप्लेनेशन से एग्री करते हैं कि क्योंकि कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए ये गलत है? क्योंकि कई लोगों ने अलग आंसर दिया है, जस्ट वेटिंग। आई थिंक काफी लोग एग्री कर रहे हो, लेकिन जितने लोगों ने दूसरा आंसर दिया था कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहेंगे, ये भी रीजन सही है। क्योंकि दिख रहा है दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं बाहर जा करके वो दोनों इंटरसेक्ट कर ही लेंगे। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रगति। ठीक है, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार सब लोग दूसरे वाले पे आंसर अपना दो, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं सेकंड वाले में। दूसरे वाले में तो मुझे लगता है कि सिर्फ कहीं ना कहीं गलत ड्राइंग बना है। आदित्य मोहन सेइंग नॉट पॉसिबल, नो नो। इसको कौन बताएगा? अदिति राज, आप सेइंग, आप नो कह रही हैं। अदिति आप अनम्यूट करके बताएं कि बी ऑप्शन नो क्यों होगा? अदिति, आवाज आ रही है? आदित्य राज नहीं, आदित्य राज नहीं, आपको नहीं है, अदिति को मैं बोल रहा था। जल्दी से, आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है। कोई और बताना चाहेगा? आदित्य मोहन जल्दी है, आदित्य मोहन। ओके प्रगति, मैं वेट कर रहा हूं अभी। आदित्य मोहन अनम्यूट करो, जल्दी बताओ। Sir, because electric field lines do not terminate at positive charge. अच्छी, ये कहां पे हो रहा है? फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में। अच्छा, सही बोल रहा है आदित्य मोहन, बोल रहा है कि जो सेकंड वाले ब्लॉक में, ऊपर से नीचे सेकंड वाले ब्लॉक में आते हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो, जो सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव चार्ज पे एंड कर रहे हैं, जो कि गलत गलत है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज के हमेशा अवे होता है और नेगेटिव के हमेशा टुवर्ड्स होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। क्लियर है? थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है? थर्ड वाला सही है? थर्ड वाले में मुझे नहीं लगता दिमाग लगाने की जरूरत है, हमने बोर्ड पे बनाया है इसको, ये ठीक ही होगा ये। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे है, ठीक है, बीच में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। आगे बढ़ते हैं, दो और देखो। इसका बताओ। फोर्थ, फोर्थ का बताएं, पहले फोर्थ फिर फिफ्थ।
प्रत्युष, दूसरे वाले का एक्सप्लेनेशन गलत था क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया प्रत्युष, सेकंड वाले का नॉट पॉसिबल, फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं, नॉट पॉसिबल कुछ लोगों ने कहा है। सब लोग ध्यान से देखें, क्या पॉसिबल एक्चुअली में नहीं है? डी नो ई एस, अदिति ने कहा डी नो ई एस। बाकी लोग पहले डी की बात कर लेते हैं अदिति, ई के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है प्रत्युष, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डी वाले पे इतना डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग। डी में क्या हो रहा है, पॉजिटिव के पे ही एंड कर रहा है, पॉजिटिव पे टर्मिनेट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी हमने सी वाले में बात, अभी हमने बी वाले में यही बात किया था, टर्मिनेटिंग एट पॉजिटिव। तो डी के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, डी तो नहीं होगा पक्के तौर पे। किसी को डाउट है तो बताए, अदरवाइज सीधे ई पे मूव करते हैं हम लोग। आई डोंट थिंक डी में किसी को इश्यू है, बात ई की है। ओके अंकित, डी क्लियर है? अंकित अभी ई पे बात करते हैं। शुभांगी ई के बारे में क्या नॉट पॉसिबल? हर्षराज सिंह ई पे भी नहीं होगा। आशीष आनंद, बहुत दिनों के बाद क्लास में दिख रहे हो, ई नहीं होगा। अनिकेत, प्रत्युष, जस्ट वेटिंग। अदिति, अदिति आपने यस बोला था, डू वी हैव सम, कुछ कॉन्क्रीट है हमारे पास क्या कि क्यों यस होगा? ठीक है प्रत्युष, वही एक्सप्लेनेशन है उसका। नो आयुषी, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आयुषी सिंह, आयुषी सिंह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इसको, क्यों नहीं होगा ये? हेलो सर, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकता है ना आगे जाके पॉजिटिव लाइंस, इंटरसेक्ट कर सकता है, इसी वजह से। ओके ओके ओके, ठीक है आयुषी, आप म्यूट कर ले। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इंटरसेक्ट कर सकता है इसलिए नहीं होगा? सिर्फ कितने लोग एग्री करते हैं इससे, इस स्टेटमेंट से? आई डोंट थिंक। प्रगति आप एग्री नहीं करते? प्रगति आप बता सकते हैं क्या, क्या आपका एक्सप्लेनेशन है? यस सर। हाँ प्रगति बताइए। सर हम लोग अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो फर्स्ट वाली ऊपर वाली पॉसिबल है, बट क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होती हैं, तो इसलिए कोई और? ओके प्रगति, मैं इसको समझाऊंगा बाद में। कोई और इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता है क्या? शुभांगी, कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन, कुछ एक्सप्लेन करो इसके बारे में आप। सर हाँ वही सर जैसे फिगर ई में सर बीच में क्लोज्ड लूप बन रहा है, तो सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इसमें मतलब जब बन रहा है तो इसके सर एक इन पे पॉजिटिव होगा तभी ना फिर वो जाएगा टर्मिनेट करेगा नेगेटिव में, पर इसके बीच में तो कोई चार्ज ही नहीं है। मतलब क्लोज लूप के बीच में मतलब कोई चार्ज रहेगा तभी ना उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, लेकिन वहाँ पे तो निकल ही नहीं रहा है, मतलब चार्ज। मैं इसको एक सिंपल से वर्ड्स में समझाऊं शुभांगी, ठीक है आप म्यूट कर ले। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो एक प्रॉपर्टी हमने मिस कर दिया। वो प्रॉपर्टी हमने क्या मिस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, यही सिंपल प्रॉपर्टी थी जो हम एक्चुअली हमने बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में, ये यहां पे लगेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप बना सकता है क्या? कभी नहीं बना सकता। ठीक है, ये ऑप्शन सीधा सीधा क्या है? गलत है। लेकिन जितने भी रीजंस आपने दिए हैं इसमें, उसमें से सारे रीजंस उसके अलावा के गलत हैं, बिकॉज
ये सारे जगह दिख रहा है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा है, ध्यान दिया गया है ड्राइंग बनाते वक्त, ये भी ध्यान दिया गया पॉजिटिव के अवे है नेगेटिव के टुवर्ड्स है, और जहां तक आप इंटरसेक्ट करने के वाले की बात करो वो भी बड़े रेयर चांसेस है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जो रीजन होगा इसका वो एक्चुअली में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्या सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हम आगे बढ़े क्या? एक बोर्ड पे भी क्वेश्चन रहेगा आपके, एक बोर्ड पे भी क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, उसको भी देखें। सब लोग बोर्ड की तरफ देखें। पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव है और नीचे में नेगेटिव है। ठीक है, मैंने फील्ड लाइंस ऐसा बनाया है, दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। क्या ये डायग्राम सही है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही शो हो रहा है? क्या सही है? क्या शुभांगी सिंह? यस। यस सर, पॉसिबल। किसी को भी लगता है कि नहीं पॉसिबल है? किसी एक बंदे को भी? तो मेजॉरिटी तो यस कह रहे हैं। किसी को भी शक है कि ये गलत होगा, नहीं होगा? जो नहीं बोलेगा उसको रिप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों नहीं? ठीक तो है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के वे नेगेटिव के टुवर्ड्स, क्या प्रॉब्लम है? सारे प्रॉपर्टीज टिक्ड हैं, सारे प्रॉपर्टीज जितना भी हमने पढ़ा वो सारे टिक्ड हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई किसी को भी ऐसा लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। एनीवन? 10 सेकेंड्स। आरुषि शर्मा रेज्ड हैंड। आरुषि कुछ बताना चाहती हैं? बताइए। म्यूट कर लेना, अनम्यूट कर ले। हाँ बोलिए आरुषि। गुड आफ्टरनून आरुषि, बोलिए। सर जैसे कि सर बायर मैग्नेट में होता है कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ से लूप्स फॉर्म होता है, तो सर क्या यहाँ फॉर्म नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लूप्स नहीं बनते ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे यहाँ पे तो यही लॉजिक है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव टुवर्ड्स। ठीक है, तो सीधा सीधा फील्ड लाइंस बनाया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। सोचने थोड़ा और। मतलब ये तो हाँ सही है। हाँ, ये तो सही दिख रहा है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। ये तो सही दिख रहा है ना। ठीक है, कोई और? सर ये एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं है। आदित्य मोहन, बड़ा कुछ अच्छा बोला आदित्य ने। आदित्य को मैं अनम्यूट करूंगा। आदित्य बोलो, क्या बता रहे हो मुझे एरिया वेक्टर के अलोंग? आदित्य सो गए? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के अलोंग होते हैं, इसमें सर ये एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं था। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, तो एरिया वेक्टर एरिया क्या होगा? यही तो होगा। इसके एरिया हमेशा क्या होता है? कोई भी सरफेस लेते हो तो उसका एरिया हमेशा कैसे शो करते हैं? परपेंडिकुलर शो करते हैं। तो परपेंडिकुलर के अलोंग तो है ही ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है। आप सही बोल रहे हो, पर क्या यहाँ पे वैसे नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है तो प्रत्युष नहीं पॉसिबल होगा। रीजन नहीं पता। ठीक है प्रत्युष, अब हार नहीं मानने की जरूरत नहीं है। आदित्य अब मैं समझाता हूँ। एक्चुअली में एक नया इफेक्ट आता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है, या उसको कहते हैं फ्रिंज इफेक्ट। आपने जरूर नाम सुना होगा या पढ़ा होगा इसको। ठीक है, फ्रिंज इफेक्ट। होता क्या है कि जब आपके एंड पे कुछ एजेस बन रहे हो ऐसे, ठीक है,
तो इसका जो एरिया वेक्टर की बात कर रहे थे आप लोग, वही कहो कि ये एक एज बन रहा है, तो आपको भी पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ही हाई हो जाएगी वहां पे, और वो नेचुरली बिहेव नहीं करेगा, यहां भी वो नेचुरली बिहेव नहीं करेगा। तो इस केस में जो फील्ड लाइंस होते हैं वो थोड़े से ड्रिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर है? और खुद भी सोचो ना कि जो एज है, ये एज एक तरह का सरकमफ्रेंस, तो उसका एरिया किधर बनेगा? ऐसा इधर अगर एज बना है तो उसका एरिया किधर बनेगा? कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कुछ, तो इसको कहते हैं फ्रिंज इफेक्ट। क्लियर है सबको क्या? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एजेस पे होंगे वो थोड़े से क्या होंगे? कर्व्ड होंगे। वो होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव ही, पर थोड़े से क्या होंगे? कर्व्ड होंगे। इसको कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट या फ्रिंज इफेक्ट। आपने नाम सुना होगा आपने इसका। इसके कई एक्सप्लेनेशन आते हैं। एक ये वाला एक्सप्लेनेशन आता है कि एरिया कर्व्ड है, एक ये एक्सप्लेनेशन आता है कि बहुत ही लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा इस कॉर्नर पे, और इसकी वजह से आपका क्या होगा? चार्ज, आपका फील्ड लाइंस क्या होंगे? बेंड हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है सबको क्या? फ्रिज नहीं, फ्रिंज इफेक्ट। फ्रिंज इफेक्ट क्लियर है क्या? सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? फ्रिंज इफेक्ट याद रखना, इस तरह का कोई फिगर बना हुआ हो वहां पे फ्रिंजिंग होगा ही होगा, क्योंकि एजेस से कर्व्ड होंगे ही होंगे। ठीक है, ड्रॉ करें। प्रत्युष सिंह डायग्राम इनकम्प्लीट था, वुड नॉट से इट वाज इनकम्प्लीट। वो आपके लिए ट्रिक था कि आप सही बताओ सही है कि गलत है। चलिए आगे बढ़े क्या? आई थिंक कि सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये अगर हम पढ़ लेते हैं तो कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहेगा जब हम गॉस लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। just a second. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? कोई चैट में अपने ज्ञान दे सकता है क्या? आरुषि इज रेजिंग हैंड, बट आई होप कि किसी और कोई और भी रेज करे। सिंपल मीनिंग ऑफ, सिंपल हिंदी में फ्लक्स होता क्या है? जो भी बताना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करे और बताए। प्रगति ये बता सकते हो आप? So, the total number of electric field lines crossing a surface. The total number of electric field lines crossing a surface or passing through a surface. बोलिए क्लियर है क्या? इसी को कहते हैं फ्लक्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। नंबर का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है कि सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through a given surface area। ठीक है, क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको जनरली हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब ये होता कितना है? तो अगर कोई एरिया है, एग्जांपल लेता हूं, ये डेफिनेशन हो गया इसका। आकांक्षा आपने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन था। अब आखिर ये होता कितना है मैथमेटिकली? तो मान लेते हैं कि कोई सरफेस एरिया है। ठीक है, कोई एक सरफेस एरिया है, मान लेते हैं ये सरफेस एरिया कुछ क्या है? छोटा सरफेस एरिया है, DA। क्लियर है? याद रखना सीधा सीधा कि एक सेकंड, आकांक्षा ने को डाउट पूछा है। अदिति ने पूछा है कि सर वर्चुअल सरफेस पे होता है ना ये,
वर्चुअल सरफेस पे नहीं अदिति, सिंपल है, कोई भी सरफेस पे हम ले सकते हैं, सरफेस वर्चुअल नहीं होगा ना, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हमने कोई एक सेक्शनल एरिया लिया हमने, ठीक है, हमने कोई एरिया लिया। तो एरिया के बारे में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोग आज तक शायद पढ़ते आए होंगे कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, बल्कि एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो आपके मन में सीधा सवाल आता है कि आखिर इसका डायरेक्शन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का। तो इसका डायरेक्शन होता है हमेशा इसके सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन मानते हैं, यानी इसको कहते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। याद रखना है कि एरिया जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन हमेशा होता है आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया का डायरेक्शन कोई आपसे पूछे तो क्या लेते हैं हम लोग, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये मेरा हैंड है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा हैंड है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये एरिया है, इसका डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, कुछ ये होगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कुछ ऐसे है स्पेस, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है क्या, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसी को कहते हैं हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है, तो एरिया वेक्टर है ये अपना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मैं बीच में फंस गया एरिया को समझाने के लिए। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फिर से हमने क्या किया, हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया कुछ रैंडम ऐसा, ठीक है। इसका कुछ एरिया वेक्टर ऐसा था डी ए, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। और इसके थ्रू मान लेते हैं कुछ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर रहा है, मान लेते हैं कुछ है ऐसा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं इस छोटे से एरिया से, इस छोटे से एरिया से फ्लक्स को डिफाइन करते हैं हम लोग E डॉट डी है। क्लियर है, इस छोटे से एरिया से फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट डी है। क्लियर है आपको। अब इसको कोई टोटल फ्लक्स निकालेगा तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी है। इससे हम इस पूरे एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसको लिख ले आप, इसके दिमाग में आपके होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट डी है। बोलिए क्लियर है सबको, क्या बेसिक फ्लक्स सबको क्लियर है? मुझे ज्यादा नहीं बताना, मुझे बेसिक फ्लक्स पे बात करनी है। अगर ये आपको क्लियर है तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। गॉस वॉस बहुत बाद में आएगा, हमें बेसिक फ्लक्स पे बात करनी है। सबको समझ में आ गया? तो हम लोग आते हैं इसके यूनिट्स वगैरह पे, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा हम लोग, ठीक है। तो इसका यूनिट्स क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ये इसका यूनिट होगा। क्लियर है, डायमेंशन आप निकाल सकते हो फ्लक्स का, कोई अलग इसका नाम नहीं है, फ्लक्स का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, इसी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेफिनेशन आता है, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें दिमाग में रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो क्या, फ्लक्स अपॉन ए, फ्लक्स अपॉन ए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कह सकते हो क्या, इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया पर यूनिट एरिया। क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के का डेफिनेशन किसी वक्त पे कि इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेफिनेशन यहां से आता है। बहुत क्लियर कट बात है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमने लास्ट पॉइंट में ही पढ़ लिया था।
सिंपल सा रिलेशन है। यानी अगर हम कुछ जाने यहाँ पे तो हम हमें यहाँ क्या पता चला, अभी पढ़ने से हमने देखा कि जो फ्लक्स होता है, सिंपल फ्लक्स है, वो कुछ नहीं है, ई डॉट एरिया है। क्लियर है सबको? और क्यों ना इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हम थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि फ्लक्स होता क्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख, फील्ड लिख लो आप। चलो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। फील्ड लिख लो आप, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, फील्ड लिख लिया आपने। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a 2 meter square plate through, find electric flux through 2 meter square plate kept in square plate, area 2 meter square, kept in A part, XY plane, B YZ plane, C XZ plane। एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेट कैसे रखा हुआ है उसके बारे में दिया गया है। बताओ फ्लक्स जब वो XY प्लेन में रखा होगा, जब YZ प्लेन में रखा होगा, जब वो XZ प्लेन में रखा होगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करें सब लोग। आई होप सबसे बने। बोर्ड को देखें क्लियरली। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता है, अपने को एरिया वेक्टर पता अभी भी नहीं है। किसी ने आंसर दिया है, आरुषि ने आंसर दिया है। आरुषि, इट्स A2 और A2, B का 8, A का 2, B का 8 और C का 2 होगा। ठीक है, वेटिंग फॉर अदर्स। 282 राहत, ए डाउटफुल है राहत, ए को आप चेक करें। ओके हर्ष, कोई बात नहीं, आप देख लो, आप बाद में ट्राई कर लेना क्वेश्चन को। A2 B8 C2। सब लोग, काफी लोगों ने आंसर किया है। किसी ने रूट में आंसर किया है। प्रत्युष 2√17, 2√2, 2√17। नहीं प्रत्युष, गलत है,
गलत है, थोड़ा आप सोचें। मैं आप देखो जिनसे बनता है, तो मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सर थोड़ा हमें सीखना है इससे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना चलो दिया हुआ है, लेकिन एरिया का अपने को कोई भी पता नहीं है। तो पहले केस में क्या बता रहा है कि जो एरिया है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो अगर कोई एक्स वाई प्लेन में है तो कैसा होगा, एक्स वाई के प्लेन में है, मतलब कि कुछ ऐसा लाई कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका फ्लक्स का, इसका एरिया कट वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर, एरिया हमेशा क्या होता है, सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर। तो जो एक्स वाई प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड। तो क्या मैं फर्स्ट केस के लिए एरिया वेक्टर लिख सकता हूं क्या, 2k कैप। बोलिए, क्लियर है क्या श्रेया, जेड अलोंग जेड एक्सिस। तो अपने पास अगर ई वेक्टर और ए वेक्टर अगर आ जाएगा तो क्या फ्लक्स नहीं निकाल लेंगे, ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई के साथ, जेड वाला जेड के साथ। तो आई में कुछ भी नहीं है, जे में कुछ भी नहीं है, के में कितना होगा, 2 × 1 2, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। पहला पॉइंट क्लियर है क्या सबको। सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा दूसरा कौन सा, वाई जेड प्लेन। तो अगर एरिया वाई जेड प्लेन में होगा तो भी बहुत क्लियर है। वाईजेड प्लेन में अगर है अपने पास तो हम क्या कह सकते हैं कि वाईजेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर हो जाएगा 2i कैप। एरिया वेक्टर 2i कैप है। अगर ई फ्लक्स निकालना है अपने को, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। तो कैसे निकालेंगे, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8, 1 × 0 0 प्लस 0। क्या सबको क्लियर है क्या, 8। क्या थर्ड वाला भी आप सेम तरीके से निकाल लोगे क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्लक्स, आज सिर्फ फ्लक्स जानना है अपने को, गॉस लॉ नहीं अभी भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सारे एजेस को ड्रॉ किया है यहां पे। ये आपका ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप है, क्लियर है, एक क्यूबॉइडल शेप है। हमने यहां पे क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, टू एक्स आई कैप, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है 2x आई कैप। आपको क्या करना है, आपको यहां टोटल फ्लक्स, थ्रू क्यू बताना है। हम इस क्वेश्चन से ही पूरा फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ब्रेक कर ले बस ये कोशिश करनी है, ठीक है।
थोड़ा सा मुझे Sir. लगता है, हाँ सर शाइन कर रहा है। हाँ, मुझे एक कॉर्नर के पास ना, जस्ट Yes, sir. बाकी सब तो दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। ओके, मैं बता देता हूँ शाइनिंग के पास क्या लिखा हुआ है। एडजस्ट 3,3,0, ये यहाँ पे है ना, ठीक है। ये लिखा हुआ है 6,3,0, 6,3,0 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं 6,3,0। ओहो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके वैल्यूज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो दिख नहीं रहा है, जो शाइन कर रहा है वो है 6,3,0। चलो सॉल्व करते हैं। आदित्य मोहनी सिंह 0। जो लॉजिक आदित्य लगाया है वो थोड़ा रिविजिट करो। आदित्य थोड़ा अनम्यूट करोगे क्या, आदित्य मोहन, अपने आप को? यस सर। आदित्य, आपने बोला 0। मैं अगर मैं कुछ आपका कॉन्सेप्ट जो आपने लगाया है वो बताना चाहता हूँ। आपने ऐसा लगाया है कि किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है तो जितना इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा, यही लॉजिक लगाया हो क्या? यस सर। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए? 0। 0। क्या ये लॉजिक लगाया हो ना? लेकिन Yes. इसमें एक फंडा बीच में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सही है? यस सर। तो क्या ये फंडा फिट बैठता है यहाँ पे क्या? नो सर। अगर 2 i कैप होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? यूनिफॉर्म होता। यस सर, तब 0 होता। तो क्या कहते? 0 होता। क्लियर है मैं जो बताना चाहता हूँ कि कहाँ सॉल्व करना पड़ेगा? म्यूट Yes, करो sir. और सॉल्व करो, ठीक है। बस सब लोग अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ ऑफ कुछ नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है। किसी को हिंट चाहिए तो भी बताए। शुभांगी सिंह 162, 162, एक सेकेंड शुभांगी, 54, 54, एक सेकेंड रुक जाइए आप। 3 3 9 20, 3 3 9, स्क्वायर ब्रैकेट है 9 का, 9। शुभांगी थोड़ा रिविजिट करें, आपने एक छोटी सी गलती आपने गलती किया है आपने। शुभांगी आप अनम्यूट करेंगे क्या? मैं आपकी गलती आपको बता देता हूँ। सर आपने, अगर मैं सही हूं तो आपने 108 + 54 किया है क्या? हेलो शुभांगी, यस सर। आपने 108 + 54 किया है, ठीक यस है। सर। पर जो आपने 54 वाला जो डेटा लिया है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो डायरेक्शन आपने गलत ले लिया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए आगे बढ़िए।
अब सही है। और भी सॉल्व करोगे तो ही गलतियां होंगी तो सीखोगे। बाकी लोग सॉल्व करें। किसी को डाउट, किसी को हिंट वगैरह चाहिए तो आप पूछ लो। चलो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहे, ठीक है। जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है वो मेरे कुछ सवालों के जवाब देते रहे बस, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन कि इस क्यूब में कितने एरियाज हैं, कितने एरिया हैं, कितने सरफेस एरिया अवेलेबल है? इस क्यूब में कितने सरफेस एरिया अवेलेबल है? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब दो, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। कुंदन सिंह 8 नहीं, कुंदन 8 नहीं है, 6 है, ठीक है। अनिकेत सबने 6 कहा, ठीक है। सबने 6 कहा। कौन कौन से एरिया है? ठीक है, क्लियर है। 2 एरिया एक्स वाई प्लेन में है, 2 एरिया वाई जेड प्लेन में और 2 एरिया एक्स जेड प्लेन में है, क्लियर है, ठीक है। 6 एरिया है अपने पास। अब आगे आते हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो, वेरी करे ना करे कुछ भी हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है अगर, तो वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वो कुछ ऐसा जाएगा, क्लियर है, हमेशा कुछ ऐसे जाएगा। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है, तो अगर एरिया इसका किधर होगा? ऊपर की तरफ। इसका एरिया क्या होगा? नीचे। सबका एरिया ड्रॉ कर लो, एरिया का डायरेक्शन। इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, इसका बाहर की तरफ, इसका अंदर की तरफ। तो क्या आपको नहीं लग रहा है क्या कि इसका एरिया इसके फील्ड से क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो इसके थ्रू कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। अगेन सेम, ये भी क्या होगा इसके साथ? 90 डिग्री पे होगा, क्लियर है। मैं चलो थोड़ा सा और इसको सिंपल करता हूं। अपने पास पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं सारे एरिया आपके पास जाता हूं। मैं सारे एरिया के पास जाता हूं, ठीक है। ये अपना ये वाला इसके पास फील्ड ड्रॉ किया, फील्ड इसके पास भी ड्रॉ किया, ठीक है। फील्ड इसके पास भी ड्रॉ किया, ठीक है। फील्ड इसके पास भी ड्रॉ किया और फील्ड इसके पास भी ड्रॉ किया। क्या इन चारों सरफेस के लिए फील्ड और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है क्या? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो क्या उनके थ्रू कोई फ्लक्स पास करने वाला है क्या? सिंपल, 4 सरफेस एरिया से तो कोई फ्लक्स पास होगा ही नहीं, ठीक है। बात सिर्फ और सिर्फ 2 एरिया की होगी। कौन कौन सी? इसका और इसका, ठीक है। थोड़ा मैं बोर्ड को और साफ अगर कर दूं तो, ठीक है, थोड़ा अगर मैं बोर्ड को साफ कर दूं तो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस एरिया और सिर्फ इस एरिया से फील्ड पास होगा, क्लियर है। अब दोनों एरिया को हम जानते हैं, ठीक है। इस एरिया का आप फील्ड देख रहे हो किधर है? इस तरफ है। लिखते हैं फर्स्ट एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2x i कैप। अच्छा, इस वक्त x कितना है? x है आपका 3, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 i कैप, ठीक है। एरिया वेक्टर, ये एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है, कभी सरफेस के अंदर नहीं होता है। तो आउटवर्ड होगा तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ होगा। तो एरिया क्या होगा?
एरिया है टोटल 3 3 जा 9 और क्या होगा माइनस आई कैप। बोलिए क्लियर है क्या? अब ई डॉट ए निकाल लो आप। ई डॉट ए कितना होगा 9 6 जा 54 माइनस, ये माइनस शो करता है कि इनवर्ड है। प्रत्युष इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस शो करता है कि क्या है, फील्ड क्या है, इनवर्ड है। पहले सरफेस से फील्ड क्या है, इनवर्ड है। बात करते हैं दूसरे सरफेस की, बात करते हैं दूसरे सरफेस की। दूसरे सरफेस पे क्या होता है, फील्ड कितना होगा इस केस में, फील्ड आपका है 2x, x कितना अब आ चुका है 6, तो क्या कह सकते हैं, क्या सॉरी चलो मैं उधर नहीं इधर ही लिखता हूं, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए फील्ड कितना है आपका 3 2 जा 6 है आपका, 6 2 जा कितना होगा 12 आई कैप। एरिया अभी भी कितना है 9, लेकिन अब एरिया इस सरफेस के क्या होगा आउटवर्ड होगा, तो कितना हो जाएगा 9 आई कैप। कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स, कितना हो जाएगा ई डॉट ए 12 9 जा कितना होगा 108। तो टोटल फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स आपको 1 आ चुका है, ये फ्लक्स 1 आ चुका है, ये फ्लक्स 2, दोनों का सम कर दो कितना हो जाएगा 108 माइनस 54, कितना हो जाएगा नेट, कितना आ जाएगा 54। किसी को डाउट है तो पूछो, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। थोड़ा फिगर थोड़ा गंदा हो गया था, किसी को भी एक बंदे को भी डाउट है आप पूछो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं उसको। आंसर विल बी 54। एनीवन, किसी को भी कोई इश्यू है, डाउट है आप पूछो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर डाउट है तो। मैंने बोला कि 6 एरिया में से 4 एरिया में तो परपेंडिकुलर था, ठीक है। प्रत्युष हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर जरूरत है क्या यहां पे, क्या उस एरिया पे, जिस एरिया पे हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं उस एरिया पे फील्ड वेरी कर रहा है क्या? प्रत्युष जवाब दें। जिस एरिया पे हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इस एरिया पे तो फील्ड कांस्टेंट है ना। किसी को भी डाउट है आप बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा, वरना आगे बढ़ेंगे। सिर्फ प्रगति, प्रत्युष, यही लोग ने जवाब दिया और किसी ने नहीं। एनीवन, कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन और करेंगे, आज हम पूरे फ्लक्स से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। मैथ्स भी है, मैं बस एक क्वेश्चन का टाइम लूंगा आपसे, उसके बाद मैथ्स क्लास स्टार्ट होगा 15 मिनट में। ओके चलिए देखते हैं, ठीक है। जिसको भी डाउट हो मैं क्लास के बाद थोड़ा टाइम ले लूंगा, आप मुझे पूछ लेना। चलिए, सिंपल क्वेश्चन, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप,
फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। मैं सिंपल से बात कर रहा हूं, टोटल 6 सरफेस एरिया हैं, 6 को अलग अलग डील करेंगे हम लोग। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व करें और क्लास एंड करेंगे आज का। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आदित्य, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार यूनिफॉर्म है, ठीक है। अपने पास क्यूब दिया हुआ है, इसका एज 2 है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, ठीक है। जो सॉल्व नहीं किया है अभी तक, आदित्य सही है आपका, आदित्य मोहन, आदित्य मोहन परफेक्ट। नहीं प्रत्युष गलत है आपका। कुंदन सही है। प्रगति सही है। इस क्वेश्चन के पहले हमने एक लॉजिक दिया था, when uniform electric field passes through a surface then जितना इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा, और अगर इनवर्ड आउटवर्ड इक्वल होगा तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। नेट फ्लक्स और फ्लक्स में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 का मतलब यहां पे ये नहीं है कि फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे। जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, जितना इनवर्ट जाएगा उतना ही आउटवर्ट जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? क्लियर है? So should we end the class today? आज से क्लास एंड करते हैं। अब जो जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। कल हम लोग क्लास में गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसके डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। एक चीज और, पीसीबी वाले बच्चे जितने भी हैं, नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं हूं। नेक्स्ट वीक आप लोग चाहे तो एसएचएम की क्लास कर सकते हो पंकज सर से। एसएचएम की क्लास 3-4 दिन पंकज सर लेंगे और आपके पूरे एसएचएम को क्लियर कर देंगे, ठीक है। एसएचएम की क्लास आप लोग ले लो सब लोग। आई विल टॉक टू पंकज सर, और पंकज सर आपकी 3 क्लास एसएचएम की ले लेंगे। सो नेक्स्ट वीक आपका एसएचएम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया बढ़िया सर, ठीक है। जितने लोगों को लगता है एसएचएम की जरूरत हो वो लोग तो एटलीस्ट एसएचएम क्लास करे ही करें। जेई में इंपॉर्टेंट है, नीट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स वगैरह का टेंशन नहीं लो। वेव्स तो मैं पढ़ाऊंगा। वेव्स तो जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उस वक्त वेव पढ़ेंगे। उसकी वजह से हमारा इतना कोई खास नुकसान है नहीं अभी। शाश्वत कुछ पूछना चाह रहे हो? प्लीज आस्क अगेन।